किसी का तो फोन नहीं, तुमने अपना सेव करना है। तेरा किधर गया? आरजू का फुट गया। अगले पीछे भी और सबके फोड़े यार, और देखो पीछे घूम रही है। ये किसी ने नहीं सोचा। गुड आफ्टरनून आप लोग। हाँ जी बच्चे, हर एक इंडस्ट्री का कोई ना कोई किंग होता है। जैसे बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, जंगल का राजा शेर, और इसी प्रकार स्किल्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो है उत्तम स्किल जिसको हम कहते हैं वो होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। अब मैं 8-10 बच्चों को कहती हूँ कि आप इधर आ जाओ सामने मेरे, आ जाओ बेटा। अभी जो हमने एक एक्टिविटी की है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की थी। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपने बहुत सारी गेम मिली होगी, कैप्चर ये वो, आगे जाके कुछ चीज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम एक्शंस की बात करते हैं तो वो भी आगे जाके चेंज हो जाते हैं। ठीक है? ओके स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर कविता खन्ना, और आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। इसको प्लीज थोड़ा साइड पे कर दें।
को। So today our workshop is on communication skill. So जो communication skills होती है, ये communication नहीं है, बल्कि इससे पहले कुछ और भी आता है, that is rapid building, and उससे पहले भी कुछ आता है, meeting. So communication कब होगी, कैसे possible है? When there is a certain meeting, तभी जो है communication जो है वो possible होती है। और तुम्हें मान लो हमने जो है मीटिंग जो है डिसाइड हो गया, मीटिंग मीन्स अ पर्टिकुलर डे, अ पर्टिकुलर टाइम, एंड देयर इज ए पर्टिकुलर प्लेस, और वहां पे जो है मीटिंग जो है होने जा रही है, और वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब कल को आप लोगों ने इंटरव्यू देने जाना स्कूल में, हम आपको उसके लिए रेडी कर रहे हैं। सो मीटिंग डिसाइड है, इंटरव्यू डिसाइड है, टाइम डिसाइड है, स्कूल डिसाइड है, प्लेस डिसाइड है, और आप वहां पे जा रहे हो, और हम अपीयरेंस की बात करेंगे। द फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये हम सबने सुना होगा। अब अपीयरेंस कैसी होती है? हर एक के माइंड में कुछ सेट होता है, जैसे डॉक्टर की यूनिफॉर्म, आप हमेशा डॉक्टर को उसी लेवल का वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि इसने वाइट सा जो है अपर जो कोट डाला हुआ ये डॉक्टर है। एडवोकेट ले लो, ब्लैक कोट उसने डाला हुआ है। सब छोड़ो, नेता ले लो, नेता की भी अपनी, पॉलिटिशियन की भी अपनी यूनिफॉर्म होती है, और इसी प्रकार जो टीचर्स हैं उनकी भी अपनी एक पर्टिकुलर जो है ड्रेस कोड है, कि वो इसी की ड्रेस कोड में जो है अपने आप को प्रेजेंट करेगा। क्लियर? सो ये होती है हमारी अपीयरेंस। तो पहला ही इसमें यही आता है, ड्रेसिंग सेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम किसी इंटरव्यू में या मीटिंग में अपीयर होते हैं। सेकंड आता है हमारी फीलिंग्स, और जब हम फर्स्ट टाइम जो है इंटरव्यू में अपीयर होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं जिससे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो नेचुरली मन में कहीं से डर होता है, डरते होते हैं, और वो जो फीलिंग है हमारे फेस से झलकती है, इवन हमारी बॉडी के पोस्चर को भी अफेक्ट करेगी। खुश हूं मैं, मेरा बॉडी जो पोस्चर है वो सीधा है, थोड़ा सा भी मैं डर गई हूँ, वो क्या होने वाला है, ये वो मेरे फेस से झलकना स्टार्ट हो जाएगा, और मेरा बॉडी पोस्चर भी ऐसे होना शुरू हो जाएगा। सो फीलिंग जो हमेशा हमें किसी भी इंटरव्यू में जाना है, किसी भी मीटिंग में जाना है, तो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव फीलिंग लेके हमने वहां पे जाना है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? वो क्या मेरे को खा जाएगा, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हमने तो अपने आप को प्रेजेंट करने जो है उसके सामने जाना। नेक्स्ट आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा जो है हम कहते हैं कि मतलब उतना हम जो है वर्बल नहीं बोलते, वोकली नहीं बोलते, जितना हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है दूसरे को कुछ ना कुछ कह जाती है। सो सबसे पहले आता है हमारा एक्सपैंडेड बॉडी, और इससे ये भाव नहीं लेना कि एक्सपैंडेड बॉडी मींस कि हमने तन के जाना है किसी के सामने, नेवर। एक्सपैंडेड मींस एक जेंटल जो है बॉडी जो है हमारी होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम एक्सपैंडेड बॉडी। जेंटल वर्ड इसके साथ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड आता है हमारा आई कांटेक्ट। आज ना बैठो, आई कांटेक्ट, जब भी हम किसी के साथ बात करते हैं हमारा आई कांटेक्ट जो है वो बना होता है। कभी भी हम किसी को हेड पे नहीं देखते, हेयर पे नहीं देखते, ठीक है? आंखों से जो है हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और आईज ही हमारा बता देती है कि इस व्यक्ति को कितना कॉन्फिडेंस है। कहीं भी हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो हम ऐसे देखना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे। सो ये हमेशा जो है बैड इफेक्ट जो है वो डालेगा। आई कांटेक्ट मींस आपकी आईज की ही आपस में बातें होंगी। अगर इधर उधर ध्यान जाता है फिर भी हमने वहीं पे वापस आ जाना है। एक वर्ड मैंने इसके साथ ऐड किया, दैट इज जेंटल। आई कांटेक्ट भी जेंटल होना चाहिए, वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना?
भगवान ने दिया है। कभी डॉग की स्माइल देखी है आपने? डंकी की, हॉर्स की, एलिफेंट की, फिश की, किसी की इतनी स्माइल, मतलब आपको लगता ही नहीं वो स्माइल करते हैं, लेकिन जब ह्यूमन बीइंग स्माइल करते हैं, वो देखो वो स्माइल कर रही है। जब ह्यूमन बीइंग स्माइल करते हैं तो उसकी स्माइल जो है वो बाहर आती है। और हा 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 नहीं करना, स्माइल, एक जेंटल स्माइल के साथ हमने अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसके आगे आएंगे हैंड मूवमेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक बात आपको बताऊंगी, शायद आपको ना पता होगा। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को मिलते हैं, हम कहते हैं हाय, हेलो, नमस्ते। सो हमारे हैंड चल रहे हैं, पैरों को छोड़ के कुछ कहते हैं नमस्ते, हाय, होता है कभी ऐसा? बिल्कुल नहीं होता। सो ये हमारे पुरातन समय से चला आ रहा है। मतलब एक जो इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो अपने आप को कब सेफ करता है? जब दूसरा उसके पास खाली हाथ आया हो। जब हम उसको कहते हैं हाय, नमस्ते, हेलो, मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जान लेता है कि इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये मेरे को हाथ पहुंचाने नहीं आया, ये मेरे को मिलने आया, और सबकॉन्शियसली हम उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं। सो हैंड मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है? अब कोई आपको ऐसे पीछे करके दे हेलो, क्या कर रहा है ये, हेलो, लगता ही नहीं हमें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एज एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो एक आगे आता है हमारा टोन ऑफ वॉइस। ठीक है? वॉइस जो है बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी टोन भी साथ साथ बहुत जरूरी है। आजकल हस्बैंड वाइफ में बहुत आपने देखा होगा डिवोर्स केसेस आ रहे हैं, उसमें बातें चाहे कम ही होती हैं, आवाजें बहुत ऊंची होती हैं, क्या करते हो, ये कर दिया, वो कर दिया। टोन इफेक्ट करती है। बड़े से बड़े बिजनेस डील जो है वो खत्म हो जाती हैं टोन की वजह से। टीचर क्लास में थोड़ा सा अरे खड़ा हो जा, तूने क्या किया, कल को उसके मम्मी पापा आ जाएंगे, आप मेरे बच्चे के साथ ऊंचा बोले, हर्ट करती हैं। हमारी ऊंची टोन जो है, मतलब जेंडर नहीं, अननेसेसरी जो टोन है वो दूसरे के दिल को हर्ट करेगी। इसका हमें हमेशा जो है वो ध्यान रखना है कि जितनी जिस एरिया में जितनी वॉइस की जरूरत है उतना ही बोला जाए। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, आगे सेकंड पे आते हैं हम अपना रैपिड मीटिंग होगी। अब रैपिड बनाना भी तो बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके लिए क्या करेंगे? वेरी फर्स्ट इज ग्रीट वही हेलो, हाउ आर यू। ठीक है? और उसमें हम हैंडशेक करेंगे, हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, हेलो आई एम डॉक्टर कविता खन्ना। और इसके साथ बहुत जरूरी है, जो आमतौर लोग जो हैं गलती कर देते हैं, पर्पस ऑफ मीटिंग। हमेशा कहते हैं कि जब भी अपनी इंट्रोडक्शन हम दें तो हमने अपना पर्पस ऑफ मीटिंग जरूर अनाउंस करना है। हेलो, myself डॉक्टर कविता खन्ना, टुडे वी आर देयर फॉर कम्युनिकेशन स्किल। चाहे मुझे भी पता, चाहे आपको भी पता, फिर भी मैंने बोला। सो पर्पस ऑफ मीटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट जो है, कनेक्शन जो है, हमने उसके अपने जो साथ वाला बैठा है उसके साथ कनेक्शन जो है वो बनाने हैं। कैसे बनेंगे? अगर हम अपने बारे में कुछ बताएंगे तो दूसरा भी अपने बारे में नेसेसरी कुछ बताएगा। चुप करके लोग बैठा रहेगा, लोग बोला हाँ भाई मैं भी यही हूँ, मेरा भी ये पर्पस तो है मीटिंग का, वगैरह वगैरह। आगे फिक्स द नेम ऑफ अदर पर्सन इन योर मेमोरी। ये बहुत जरूरी है। दूसरा बंदा जब अपनी इंट्रोडक्शन दे तो उसका नाम अपने दिमाग में फिक्स कर लो। हाँ भी रीना, डॉक्टर रीना, डॉक्टर मीना, इसने ये कहा था, ये मेरे दिमाग में चला गया, दोबारा नहीं पूछना। हाँ जी सॉरी जी, आपका नाम क्या था, ये क्या पूछ रहा। और जब भी उसके साथ बात करनी है उसका नाम लेके बात करनी है। हाँ जी डॉक्टर रीना, आप क्या कह रहे थे, व्हाट आर यू सेइंग नाउ। तो उसको खुशी होगी, क्योंकि जब भी हमें कोई हमारे नाम से बुलाता है तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि हाँ इसने मेरे को मेरे नाम से बुलाया। ठीक है? सो हमारी लाइफ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
फाइंड समथिंग कॉमन, कॉमन ढूंढो, ठीक है। दूसरे में कुछ कॉमन ढूंढो, हो सकता है प्लेस ऑफ बर्थ कॉमन हो सकता है लैंग्वेज कॉमन हो सकता है प्रोफेशन कॉमन हो, कुछ भी कॉमन जो है वो हो सकता है। बातों बातों में उसको बताओ, हाँ जी आप जा रहे थे, मैं भी बात करती थी, जहाँ मेरे पेरेंट्स वहां पे थे, ठीक है। इसके आगे आ गया नोटिस समथिंग गुड, कुछ अच्छा जो है वो नोट करो। अब ये भी एक काम है कि हमने उसको पर्सनल कमेंट नहीं देने, हाँ जी आपका सूट बहुत अच्छा है, क्लिप बहुत अच्छा लग रहा है, शूज बहुत अच्छी, नो नो पर्सनल कमेंट्स। हम क्या कहेंगे, हाँ जी आपका ऑफिस तो बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में है, स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और जब मैं एंटर की तो मुझे लगा कि हाँ इसी स्कूल में मैंने जॉब करनी है, क्योंकि ये बहुत क्लीन है, ठीक है, डिसिप्लिन है, इसमें एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी चीजों की आप प्रेस करें जो चाहिए, जो अगला सुनना चाहता है और जो रियलिस्टिक है। हो सकता है वहां पे सेक्स हुई हो, शोर मचा हो, आपको भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, गलत हो जाएगा। तो जो चाहते हैं हम, जो अगला चाहता है और आपको वहां फाइंड आउट हो रहा है कि हाँ ये सब कुछ अच्छा है, फिर आपने उसकी तारीफ जो है वो करनी है। एंड बी ए गुड लिसनर, ये बहुत जरूरी है। हमारी ह्यूमन बीइंग्स की नेचर होती है कि हम ज्यादा बोलते हैं, दूसरे को सुनना इतना पसंद नहीं करते, लेकिन हमने अच्छे लिसनर बनना है। हर कोई चाहता है कि मेरे को दूसरा सुने, और दूसरे को हमने इसलिए नहीं सुनना कि हमने उसको आगे रिप्लाई करना है, बल्कि इसलिए सुनना है कि हमने उसको सुनना है। जितना आप दूसरे को सुनेंगे उतना ही वो आपको पसंद करना शुरू कर देगा, अरे ये तो मेरी बात सुनता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहते हैं बीइंग अ गुड लिसनर इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। ये हमारी थर्ड स्टेज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीटिंग भी हो गई हमारी और रैपिड भी बन गया। अब हमारी कम्युनिकेशन स्किल है वो चलने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, और उसमें एक मैसेज होता है। और यहाँ तक केवल मैसेज ही नहीं होता, उसकी फीडबैक भी होती है। हम चाहते हैं कि हमें सुनने वाला आगे से सिर हिलाए, यस बोले, हाँ बोले, ओके बोले। अगर वो कुछ नहीं बोलता समझो उसने आपको सुना ही नहीं। सो इस बात को हम कहते हैं कि दिस इज ए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड फीडबैक। नेक्स्ट बेटा, पहले आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? वेरी फर्स्ट इज लैंग्वेज। नेचुरली वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा पहला रोल किसका होता है? लैंग्वेज। वो कहते हैं 3 लैंग्वेज आनी मस्ट है, हमारी स्टेट, हमारी नेशन और इंटरनेशनल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज आनी मस्ट है। हाँ, एक हमारे मन में और धारणा है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बेस्ट कम्युनिकेटर है, ये गलत है। हाँ, वो अपने आप को अगर कम्युनिकेटर अच्छा है तो प्रेजेंट अच्छा कर सकता है, आनी भी जरूरी है। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, मतलब दूसरा एकदम से डर जाएगा कि हाँ यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है, चुप्पी कर देता है। अब बोल के देख लेना कहीं भी, पता नहीं इसको कितनी को इंग्लिश आती है। लेकिन हो सकता है कि वो इतना अच्छा कम्युनिकेटर ना हो, उसको आती है लेकिन बाहर जाके वो एकदम से डर जाए। सो लैंग्वेज को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अपने डिक्शनरी में ऐसे वर्ड्स भी रखने बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे दूसरा इंप्रेस हो। लेकिन इतने डिफिकल्ट वर्ड्स भी ना रखोगे अगला डिक्शनरी बोलता रह जाए पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, ये क्या बोल रही मेरे को, ऐसा भी नहीं, ठीक है। वो हम सिचुएशंस के हिसाब से उसको यूज करते हैं। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं कई लोगों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। हमारी क्लास में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, पुअर एजुकेटेड, पुअर भी होते हैं, एजुकेशनली एवरेज भी होते हैं और सुपर भी होते हैं। टीचर ने तो वही लेक्चर देना है, कुछ को समझ में लग जाता है, कुछ को समझ में नहीं लगता। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अंडे खरीदने जाता है और वो कहता है कि अंडे कैसे लिए? दुकानदार कहता है मैंने नहीं दिए, मुर्गी ने दिए, उससे पूछो। सो दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब हम कई बार बोलते कुछ है और दूसरा कुछ समझ जाता है। फीडबैक, फीडबैक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कोई अगला आपसे मैसेज में कुछ कह रहा है तो उसको फीडबैक आप साथ साथ देते जाएंगे। मतलब जब हमारे स्टूडेंट आए तो हमें उनको करेक्शन भी साथ साथ देते रहना है, करेक्ट करते रहना।
पर्पसफुल, पर्पस होना बहुत जरूरी है। बिना पर्पस कोई भी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। अब हमारा जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसको देखो, वो 3 वर्ड से बना है, कॉम जमा यू जमा निकेशन। इसमें भी यू वर्ड आता है। वो कहते हैं फोकस ऑन यू, यू के ऊपर फोकस करो, दूसरे के ऊपर फोकस करो, ठीक है। दूसरा क्या कहना चाहता है उसके ऊपर आप फोकस करो। यू के अपना है ना, बताइए हाँ भी मैं ये हूँ। व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड I was doing this or that, ऐसे ना, कई लोग ऐसे सुनाते रहते हैं। When I was in America, when I was in Canada, यहाँ के लोग ज़्यादातर ऐसे बताते हैं। तो अपना नाटक लगाओ, दूसरे को भी सुनो। Become a word detective, वही बात आ गई, word detective बनो, word बनाओ, अपनी डिक्शनरी में कुछ वर्ड जो है वो ऐड करो। और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये भी याद रखो कि दूसरा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या वर्ड जो है वो बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ अपने पेट वर्ड्स होते हैं जो वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, तो उसको आप ध्यान दो। पॉजिटिव वर्ड जो है वो आप यूज करो, पॉजिटिव फीलिंग जो है वो आनी चाहिए, नेगेटिव ना होना, ना ये नहीं हो सकता। अब तो कुछ नहीं भी होता तो भी नहीं, कोशिश करेंगे हो जाएगा। तो जैसे ही आपने प्रिंसिपल को जवाब दिया, कहा मैडम ये नहीं होना, मैंने कहा चलो चुप बस जाओ। अगर आप कहोगे कोई नहीं मैडम ट्राई करेंगे, बाद में चाहे ना ही हो, कोई नहीं मैडम ट्राई करेंगे, मैडम खुश। तो इसका आपने हमेशा पॉजिटिव फीलिंग लेके जानी है, पॉजिटिव वर्ड्स लेके जाने हैं, एंड मेक टॉक इंटरेस्टिंग। और बात को हमेशा इंटरेस्टिंग वे से ही करो, दूसरा सो ना जाए, बासियां ना ले, ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट आते हैं। FCU के, F मींस फील गुड, मीटिंग में फील गुड हो, अच्छा आपको लगे। कॉमेडी भी होनी चाहिए इसमें, थोड़ा हादसा भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये भी बहुत जरूरी है, छोटा और सिंपल बनाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, नेक्स्ट बच्चे, वही बात आ गई, बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हमारा पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमारा पोस्चर जो क्लियर होना चाहिए, तरीके होना चाहिए। और इसके लिए ये कि हम ऐसे एक्सपेंडेड पोस्चर लेके जाए, इसको करेक्ट करने का एक मेथड है कि आप दीवार के साथ ऐसे सीधे खड़े हो, ठीक है, वो आपका एक पोस्चर बन जाएगा। ये आप रोज सुबह इसका अभ्यास किया करो कि जिसको थोड़ा पता लगता है कि वेंट आ रहा है तो वो अपने दीवार के साथ सुबह खड़े होके अपने पोस्चर को करेक्ट करे। एक्सपेंशन वही एक्सपेंडेड बॉडी होनी चाहिए, लेकिन जेंटल, पोस्चर जेंटल, जेस्चर जेंटल एंड फ्लो। कई लोगों का फ्लो जो है रुकता है, कहीं वो बोलते हैं तो रुक जाते हैं, सो ऐसा ना। पोजीशनिंग बॉडी ब्रेन फीट, अब क्या होता है पोजीशनिंग होती है। अब जब हम किसी से मिलते हैं तो हम सीधे होके मिलते हैं, हेलो। और आपने कई बार नोट किया होगा जो व्यक्ति आपके साथ इंटरेस्ट नहीं रखता उसके फीट बता देते हैं, हेलो, ये वो जाना चाहता है। फीट जो है आपकी पोजीशन बताते हैं। और दूसरा नोट करता है कि आप मेरे से इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। हैंड्स, ये बात आ गई, हैंड्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक मतलब बात में हमारे हैंड जो है वो चलते हैं। डोंट हाइड टॉर्सो, टॉर्सो क्या होता है धड़, ठीक है। जनरली हम कई बार क्या होता है बच्चे कैसे मिलते हैं, छिपाना नहीं, ठीक है, जेंटल वे से जाओ, धड़ को छुपाने की जरूरत नहीं है। आगे कहेंगे हम, हाँ, फेस, फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस तो वैसे हमें गॉड नहीं किया, लेकिन अगर इसमें हम छोटी सी भी स्माइल लेके आते हैं, हमारे जेस्चर्स आ जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको हमेशा अपना क्लीन रखो, सुधारो, कॉम वगैरह करके जाना है। और अलाइनमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गाड़ी में जैसे आप देखते हो कि 2 पहियों में अलाइनमेंट है, वो सीधी चढ़ेगी नहीं तो इधर उधर जाएगी। सो अलाइनमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अगला बात कर रहा है उसका जो है आप दो। एंड स्टॉप विजिटिंग, विजिटिंग वही रोकते हैं। ये मैडम मैंने आपको कहा था कि वो उधर गए थे बच्चे तो ना अभी तक आए नहीं, दिस इज विजिटिंग, सीधी बात नहीं। हाँ जी मैडम मैंने उनको कहा था, वो अभी तक आए नहीं है, अभी मैं उनको भी दोबारा बताती हूँ और वो आ जाएंगे। स्टॉप विजिटिंग है। पीछे आपने देखा होगा शाहरुख खान भी विजिटिंग करते हैं, है ना।
और वो ऋतिक रोशन, उनकी भी हिस्ट्री यही थी कि वो फिस्टिंग करते थे और उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड को ऐसे सुधारा है कि अब आप देख रही हो कहाँ पहुँच गए हैं। सो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दिल से दिल की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कैसे? गिव रिस्पेक्ट, फील देम बेटर, उसको रिस्पेक्ट करो सामने वाले को और उसको बेटर महसूस करवाओ कि हाँ जो आज की मीटिंग है तो मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, मीटिंग हमारी सक्सेसफुल हो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो, फालतू ना बोलो कभी भी, इस बात का भी ध्यान रखो। नेवर आर्ग्यू, मे बी डिस्कस्ड, आर्गुमेंट आप कभी कहीं पे जाके नहीं करना, अगर तो स्कूल्स में भी आपने आर्गुमेंट नहीं करना, डिस्कस करना, अगर अगला माने तो ठीक है, नहीं माने तो ना सही। Become genuinely interested in other people, genuinely दूसरे लोगों के साथ इंटरेस्ट रखो। ये नहीं मजबूरी आ गई है कि मैंने उसको अपनी फ्रेंड बनाना ही बनाना है, वो मेरा कुलीग होगा ही होगा, ऐसे नहीं है। genuinely जितना कुछ चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति की हमारी लाइफ में हर एक अलग अलग जो है स्थान है। पेरेंट्स का अलग है, उसमें भी फादर का अलग है, मदर का अलग है, भाई बहनों का अलग है, उसमें भी ब्रदर का अलग है, सिस्टर का अलग है। फ्रेंड्स आ गई, फ्रेंड भी बड़ी कैटेगरी की होती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये फ्रेंड ही है, ये थोड़ी लो फ्रेंड है, ये कभी कभी मिलती है। सो ऐसे बहुत सी कैटेगरीज में हमने लोगों को डिवाइड किया होता है। सो ध्यान रखना है, जनरली जो है हमें देखना है कि हाँ ये जो व्यक्ति इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। एंड अप्रिशिएट, जनरली अप्रिशिएट करो, मैंने कहा वो भी फालतू ना करो, जितनी की जरूरत है उतना ही करो। एंड क्रिएट बैलेंस रखो, ना ज्यादा बोलो ना ज्यादा कम बोलो। एंड इंटेंशन जो होगी पॉजिटिव हो, हाँ भी मैं उन्हें इस मीटिंग में जा रही हूँ और मैंने सारी पॉजिटिव फीलिंग ही अपने साथ जो है वो लेके आई है। और इसी के साथ जो है हमारा ये लेक्चर जो है खत्म होता है, लेकिन ये कभी हमारी एक्टिविटी रहती है जो हम अभी करेंगे।
होती है। इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकती थी कि आप किसी का भी लोन ना फोड़ो, सभी विनर हो जाते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा, सोचा किसी ने? बच्चे यही कम्युनिकेशन स्किल है, यही हम बातें करते हैं इसकी कि इंसान कई बार कहता कुछ है लेकिन उसको पहुंचते पहुंचते कुछ और देख के बन जाता है, उसके रिजल्ट कुछ नहीं आ जाते हैं। और एक और भी बात है इसमें ये कि हम सभी जीतना चाहते हैं, we want to win। हर एक व्यक्ति जो है विन होना चाहेगा, मैं जीत लूं, मैं जीत लूं, और दूसरे को हराने की कॉस्ट पे जीतना चाहते हैं। मॉरल वैल्यू है ये। हम ये नहीं कहते हाँ वो भी जीत जाए मैं भी जीत जाऊंगी, फिर क्या हुआ, दोनों जीत जाए। सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम कई बार ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो लेने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप सारे जीत जाते तो भी मैंने आपको कोई प्राइज नहीं देना था तो भी मैंने प्राइज नहीं देना था, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा ने कहा कि हम ही जीतेंगे दूसरे को हराने की कोशिश। सो यही कम्युनिकेशन स्किल है। कई बार ये कि छोड़ ही रूप जो है वो धारण कर लेती है। सो हमने जब भी बोलना है सोच के बोलना है और बी ए गुड लिसनर। जब भी सुनना है सोच के सुनना है कि अगले वाले ने क्या कहा और उसके क्या क्या जो है वो फैक्टर्स हैं, और वही आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा। थैंक्स बेटा।